इस वीडियो सेशन के अंदर हम स्लाइड शो टैब को डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एनिमेशन के रैप को तफसीलन जिक्र किया कि एनिमेशन क्या है और किस तरह से पेज के अंदर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उस इफेक्ट को हम ऐड करवा सकते हैं। तो स्लाइड शो बाय नेम ही ये जाहिर है कि स्लाइड को शो करने के लिए यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और शो स्लाइड के अंदर जिस इफेक्ट को हम ऐड करवा सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इस चीज़ के लिए फ्रॉम बिगनिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्लाइड जो है वो F5 के साथ यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने पेज 4 पर मौजूद हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि पेज नंबर 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट हो जाएगा। आप शॉर्ट की F5 भी प्रेस करके इस पर इस ऑप्शन को रन करवा सकते हैं। इसी तरह पेज 3 पर मैं मौजूद हूँ। फ्रॉम फ्रंट स्लाइड का मतलब ये है कि पेज 3 इस वक्त मौजूद है 1+x होल की पावर n। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस पेज से ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ है, आपने देखा। क्योंकि टाइमिंग ड्यूरेशन को मैंने डिस्टर्ब किया, यही वजह वो फ्रिक्वेंटली तेज़ी के साथ रन हो रहा है। ठीक है, तो करंट पेज हमने स्लाइड को यहाँ पर डिस्कस किया कि जिस पेज पर आप मौजूद हो स्लाइड पर वो रन होगा। और फ्रॉम बिगनर्स का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्ट से। प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब ये है कि जब आप अपनी स्लाइड को बना लोगे तो इस स्लाइड को आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो नेट के थ्रू, क्लाउड पर या किसी भी जगह पर आप इसको शेयर करना चाह रहे हो किसी दूसरे यूज़र से तो भी कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शो क्या चीज़ है? इसके ज़रिए से आप किसी अपने प्रेजेंटेशन के सिलेक्टेड शीट्स को सिर्फ डिस्कस करवा सकते हो अपने प्रेजेंटेशन पे। और इसमें जो स्टेटमेंट शो हो रही है बड़ी मीनिंगफुल है। शो ओनली द स्लाइड यू चूज़, सिर्फ वो स्लाइड शो होगी जो आप चूज़ करेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू शॉर्टन योर प्रेजेंटेशन और ट्रेलर इफ़ फॉर डिफरेंट ऑडियंस। अगर कोई डिफरेंट ऑडियंस है एक ही प्रेजेंटेशन पे और आप चाहते हो कि 2 स्लाइड अलग कर लूँ, बाकी की रिमेनिंग साइड अलग कर लूँ, तो इस चीज़ के लिए हम कस्टम स्लाइड को यूज़ करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ कस्टम शोज़, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं आता हूँ न्यू पर। तो ये तमाम वो पेजेस हैं जो कि मेरे प्रेजेंटेशन में मौजूद है। मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1, 2, 3 ये सिर्फ एक स्लाइड बनकर आ जाए। तो इस चीज़ को मैंने ऐड करवाया और इसे यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो स्लाइड 2 के नाम से ये चीज़ बन चुकी है और इसे मैंने शो पे क्लिक कर दिया। तो ये 2 के नाम से 3 पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, 1, ये 2nd और ये 3rd, और उसके बाद ही हमारा पेज ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन के ज़रिए अपने प्रेजेंटेशन के मखसूस किसी स्लाइड को सेपरेट बनाते हो और अपने प्रेजेंटेशन को शॉर्ट कर लेते हो। सेटअप स्लाइड शो क्या है? ये एक एडवांस ऑप्शन है। इसके ज़रिए से आप क्या कर रहे होते हो, स्लाइड शो को कियोस्क मोड पर देख रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड अप पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि मल्टीपल्स एडवांस ऑप्शन है। आप अपने पेन कलर को चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, लेज़र पॉइंटर को चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो। किस स्लाइड को शो करवाना चाहते हो, मैंने कहा 1 से लेकर 3 तक। फ्रॉम से मुराद यहाँ पर वो स्लाइड हैं जो आप चाहते हो कि 1 से लेकर 7 तक की टोटल स्लाइड इस वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि 3 तक की आए, तो आप यहाँ से उसे 3 कर सकते हो। इसी तरह थोड़ी देर पहले हमने कस्टम शो के अंदर कस्टमाइज़ किया था अपने स्लाइड को। अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो जहाँ पर मैंने 3 स्लाइड को यूज़ किया था कस्टम शो 2 के नाम से, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। सारों को आपने स्लाइड शो करना है, आप यहाँ से सारों को करवा सकते हो। स्लाइड मैनुअली होनी चाहिए या टाइमिंग के रिस्पेक्ट से, वो भी हम प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटर से मुराद यहाँ पर ये है कि आप अपनी स्लाइड को खुद से मॉनिटर करोगे या ऑटो जो चीज़ें खुद से मॉनिटर हो रही हैं यानी खुद ब खुद चेंज हो जाती हैं टाइम के बाद, तो आप यहाँ से उसे भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद ऑप्शन हाइट का है। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्लाइड 5 पर आता हूँ और हाइट स्लाइड पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो 5 पर एक आर्क आ गया है, एक स्ट्रोक है जो कि इस बात को शो कर रहा है कि ये स्लाइड इस वक्त हाइड हो चुकी है। इसे ख़त्म करना है, दोबारा क्लिक करूँगा, ये स्लाइड ख़त्म हो जाएगी। रिहर्स से यहाँ पर क्या मुराद है? जो कि ऑप्शन मौजूद है ये हमारा रिहर्सल से निकला है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्लाइड के अंदर जब मैं प्रोफेशनली कहीं पे जाकर प्रेजेंटेशन दूंगा तो मुझे पहले उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि एक स्लाइड पर मैं कितना टाइम लगा सकता हूँ। इस चीज़ के लिए जब आप रिहर्स टाइम पर क्लिक करते हो तो वो स्लाइड शो हो जाता है और उसके बाद इसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उस इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि मेरा टॉपिक ये है, मैं इस चीज़ों के हवाले से बात करूँगा जो कि मार्केट में इस वक्त बहुत इन है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही होती है। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है जब आप इसे कैंसिल करते हो कि आपकी रिकॉर्डिंग कितने देर की हुई है। तो ये टोटल टाइम के साथ शो कर रहा है और अगर आप इसे सेव करवाना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं नो पे क्लिक करें और कैंसिल करते हैं। इसी तरह स्लाइड
रिकॉर्ड शो यहाँ पर मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग की हुई होगी तो वो भी शो हो सकती है, आप उसे क्लियर भी कर सकते हो। तो मैं अगर स्लाइड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो हो रहा है स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, वो भी आ जाएगी। नारेशन एंड लास्ट लेज़र पॉइंटर जो कि नीचे शो हो रहा होता है, जहाँ से आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हो अपने एनिमेशन के अंदर, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आएंगी और उनके साथ ही ये रिकॉर्डिंग होगी। तो मैंने क्लिक किया तो स्टार्ट पेज से यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे हो। और ये स्लाइडर का ऑप्शन है जहाँ पर पेन टूल भी मौजूद है, आप यहाँ से पेन टूल यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा प्रोफेशनली किसी स्लाइड पर किसी चीज़ को अंडरलाइन करके वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है। इस तरह से आप स्लाइडिंग मूव करेंगे, पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे, मूव करेंगे, सेकंड पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप सेकंड पेज के हवाले से भी बता सकते हैं। दैन मूव अहेड, आप तमाम पेजेस के हवाले से बताते रहेंगे और वहाँ पर वो चीज़ें रिकॉर्डिंग का पार्ट बनती रहेंगी। इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को कैंसिल करता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ से कैंसिल होगी। मैंने इसे क्लिक किया तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और इसी तरह आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप बैक भी आ जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके टाइम कितना लग रहा है प्रेजेंटेशन, टाइम को आप मैनेज कर लेते हैं। मैं एस्केप करके बैक आ जाता हूँ और अपने स्लाइड पर वापस आ चुका हूँ। जो ऑप्शंस आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने स्लाइड पर देखा है जहाँ पर पेन टूल मौजूद है और तमाम स्क्रीन रन होने के बाद आ रही होती है, उस पर यहाँ पर चेक लगा हुआ है। अगर आप उन ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं, नारेशन ना दिखे, टाइमिंग भी ना दिखे, आपको मीडिया कंट्रोल भी ना दिखे, तो आप यहाँ से चेक हटा देंगे, दोबारा अगर आप चेक लगा देंगे तो वो चीज़ें शो हो जाएंगी। मॉनिटर का ऑप्शन मैंने आपको ये चीज़ अभी सेटअप स्लाइड शो के अंदर भी ये ऑप्शन दिखाया था जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद थी। आप इसे ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और खुद से भी प्राइमरी मॉनिटर कर सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू आप यहाँ से देख रहे थे, जो चीज़ें प्रीव्यू में आपको दिख रही हैं, आप अगर वो हटाना चाहते हैं, व्यू के ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से चेक हटाकर उसे हटा भी सकते हैं और दोबारा चेक लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो चेक लग जाएगा। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हमने स्लाइड शो के तमाम ऑप्शन को डिस्कस किया कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड शो के तमाम ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।